अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो आज है 23 रोज़ा। तो चलिए जी, आज मेरी आँख बहुत लेट खुली है तो मैं पहले ही लेट हूँ। तो अब चलते हैं हम बाहर और दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है, रूटीन की तरफ लेके चलते हैं। तो भाई यहाँ शरबत तैयार हो गया है। आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं। और ये देखिए भाई, पकोड़े आलू के चिप्स रेडी हो गए हैं और पकोड़े हमने रखे हुए हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। और अब तो चूल्हे के पास खड़ा भी नहीं होया जाता, इतनी गर्मी है तो भाई है। पकोड़े भी रेडी होने वाले हैं और फिर ये थोड़ा सा और हमेशा इसका बना हुआ है तो फिर बस ये डालेंगे तो बस। और चावलों को लगा हुआ है दम, चावल रेडी हो रहे हैं और ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। टैंक मैंने रेडी कर लिया है। और हाँ, एक और शरबत ये भी बनाया है आज, कल भी बना था ये, तो ये भी बना। इसमें अब बर्फ़ डालने वाली है, बर्फ़ डालेंगे तो बस फिर ये रेडी हो जाएंगे चीज़ें सारी। और चलिए जी, पकोड़े देखते हैं। तो चलिए जी, पकोड़े अब हो गए हैं रेडी। अब इनको हम निकालते हैं। तो चलिए जी, जो रह गए हैं अब वो भी डालते हैं। तो पकोड़े डाल लिए हैं हमने, बस अब ये पक जाएंगे तो इनकी साइड बदलाते हैं। तो चलिए जी, अब ये भी बन जाएंगे तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ। तो भाई ये देखिए, आज फिर आ गई है अफ्तारी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। आज हमारे चाचू के घर से आई है तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले इनको नीचे उतारते हैं। तो भाई ये आ गई है फ्रूट चाट और ये आ गए हैं पकोड़े और ये हैं चावल, सबके फेवरेट। ये देखिए, तो भाई ये थी छोटी सी अफ्तारी। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। तो भाई आई है मिठाई, क्योंकि भाभी ने कुरान पाक ख़त्म किया है तो इसकी वजह से फिर हमने ये मंगाई है मिठाई। तो अब हम इसे करते हैं ओपन। तो ये देखिए मिठाई। तो हमारे यहाँ यही होता है, जो भी कुरान पाक ख़त्म करते हैं तो वो उसको मिठाई या कुछ भी लाकर मीठा तो फिर हम या घर में बनाकर तो फिर आगे देते हैं, बख्शवाते हैं जो कुरान पाक पढ़ा होता है हमने, जिसके लिए भी हमने पढ़ा हो। तो भाई ये थी मिठाई।
तो भाई ये मेरे सामने दस्तरखान लग चुका था, तो फिर जो जो मेरे सामने चीज़ें थी तो मैंने कहा वो और आपसे शेयर कर लूँ। तो ये वाली चाट भी आज बनी थी। तो टैंक ये मेरा कप था जो मैंने पीना था और बाकी सबका सबके आगे रखा हुआ था। तो जी नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं आपसे। तो जी ये जो हमने दम दिलवाया था उसको जिस पर जो कुरान पाक ख़त्म हुआ था, तो फिर हमने ये छोटी छोटी कटोरियों में थोड़ी थोड़ी मिठाई डाल के तो अपने जो रिश्तेदार हैं या नेबर्स हैं तो फिर उनमें बांटी थी हमने। यहाँ मैं करने लगी थी कपड़े प्रेस और अफ्तारी के बाद का क्लिप है ये। और मैंने कहा फटाफट से कपड़े प्रेस कर लूँ क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिलता, अफ्तारी बनानी होती है और भी छोटे छोटे काम होते हैं बच्चों के, तो जब टाइम मिले तो तब प्रेस कर लेती हूँ। तो आज फिर मेरे हस्बैंड के कपड़े अब प्रेस वाले थे ही नहीं, ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा 2-3 जितने जोड़े भी प्रेस होते हैं तो वो प्रेस कर लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ फटाफट प्रेस किए कपड़े। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं बनियान बीच में मैंने क्यों रखी है। तो मैं हमेशा से, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड को बनियान कोई नहीं मिलती है और मैं अगर आगे पीछे काम कर रही हूँ तो फिर वो बहुत रौला डालता है कि बनियान कहाँ रख दिया क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं मिलती। तो फिर मैं अब क्या करती हूँ, तो मैं जब प्रेस करती हूँ शलवार तो उसके अंदर बनियान रखती हूँ और फिर मैं उसको हैंगर में हैंग करती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि वो सूट निकालता है तो उसको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है और आसानी से वो फिर पहन लेता है। तो इस तरह से भी आसानी हो जाती है और मुझे भी आसानी हो जाती है। तो भाई यहाँ मैं कर रही थी फटाफट कपड़े प्रेस। तो मैंने किए थे तकरीबन 3 जोड़े, बस 3 जोड़े करने के बाद मैं लेकर, हालांकि और भी आई थी करने के लिए, लेकिन बस फिर मेरी हिम्मत नहीं, जवाब दे दिया। गर्मी बहुत थी सहन में, क्योंकि इस टाइम सहन में पकोड़े और वो, बल्कि ये तो बात का क्लिप है, लेकिन इससे पहले पकोड़े वगैरह तले जाते हैं तो हमारा किचन ओपन है, तो जिसकी वजह से फिर पूरे सहन में ना वो हो जाती है, हब्स हो जाती है। तो फिर जब इस तरह लगाओ तो हब्स मज़ीद तेज़ होती है। तो फिर बहुत गर्मी लग रही थी, तो फिर खैर फटाफट किया है। तो 3 ही प्रेस हुए हैं, तो 3 ही प्रेस करके लटकाया। तो मैंने कहा फिर इंशाल्लाह कल प्रेस कर लूँगी बाकी जो रह गए हैं। बेटे के स्कूल की शर्टें थी तो वो भी मैंने निकाली हुई थी, लेकिन बस फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं प्रेस करूँ, तो फिर मैंने वो भी प्रेस नहीं की। बस इसी के 3 जोड़े प्रेस किए हैं और हैंग कर दिए थे। आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या रूटीन है, आप लोग क्या करते हो, कैसे मैनेज करते हो सारा कुछ, क्योंकि गर्मी भी अब इतनी ज़्यादा हो गई है और रमज़ान भी बिल्कुल बस अब एंड पे आ गया। तो जाने वाला है रमज़ान भी, रहमतों का महीना है और बस अब एंड पे आ गया। पता नहीं अब जुम्मातुल विदा होता भी है या नहीं होता, या जो हमने पढ़ लिया वो आखिरी जुम्मा था, अब ये तो कंफर्म नहीं है। खैर, लेकिन मेरे ख़्याल में तो अब 30 रोज़े पूरे होंगे, क्योंकि हम सब ने इकट्ठे रोज़े रखे हैं। पहले तो ये होता था कि सऊदीया वाले पहले रख लेते थे और बाकी पाकिस्तान वाले तो भाई एक रोज़ा पहले ही एडवांस में खा लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो सब पूरी दुनिया में रोज़े एक ही दिन में रखे गए हैं। या तो फिर सब लोग 29 मतलब एक रोज़ा खा लेंगे, 29 रखेंगे, या तो फिर सब के सब 30 रखेंगे। इस बार बराबर हिसाब चलेगा। और अब तो 2-3 दिन में स्कूल के भी बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी। बहरहाल बहुत गर्मी हो गई है, सही गर्मी हो रही है। अब जो अब बस 3-5-6 महीने हैं ना, ठीक ठाक गर्मी पड़नी है। चलें जी, यहाँ मैंने प्रेस कर लिया। तो भाई यहाँ मैं काट रही हूँ, बना रही हूँ टमाटरों का सालन। तो मैंने ये लिया है 2 मीडियम साइज़ टमाटर और 1 सब्ज़ मिर्च, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। 1 ये सब्ज़ मिर्च ले ली और ये रहा धनिया। बस इन इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बन जाएगी और ये बहुत मज़े की लगती है। खैर मेरा एक बेटा बहुत शौक़ से खाता है, तो उसके लिए मुझे फिर ये डिफरेंट बनाना पड़ता है। बहुत सिंपल सी है। तो चले जी, अब इन चीज़ों को मैं धो लूँ और धो के फिर हम इनको काटते हैं। मैंने यहाँ स्पीड कर दिया फास्ट फॉरवर्ड और मैंने कहा यहाँ वॉइस ओवर कर लूँ। तो यहाँ मैं अब काट रही हूँ टमाटर। तो फटाफट से काटेंगे टमाटर और फिर काटेंगे हम सब्ज़ धनिया और फिर काटेंगे हमने जो 1 ली है सब्ज़ मिर्च। तो जी फटाफट काटते हैं इनको। और स्पीड में कितने अच्छे लग रहे हैं काटते हुए, काम भी ऐसे होना चाहिए। खैर जल्दी जल्दी काटते हैं और फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे फ्राई पैन में और फिर इसको रखेंगे पकने के लिए। और आप सब सुनाओ, आप सब लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं। तो
जी टमाटर गए हैं कट और चीज़ें मैंने कट कर दी हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ सारी चीज़ें जो मैंने काट ली हैं। अब इसको हम पकने के लिए रखते हैं फ्राई पैन में और घी डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा है, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ बैक कैमरे से। चलिए, तो भाई ये सारा सामान है जो हमने काट लिया। ये भी आपने भी एक साथ ही काटना है, इनको अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ काट लिया ये। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे फ्राई पैन में और फिर बस थोड़ा सा घी डाल के ना तो थोड़ा सा भून के फिर इसको हम दम पे रख देंगे और फिर टमाटर जब गल जाएंगे तो बस रेडी हो जाएगी। हाँ, मसाले जो जो मैं ऐड करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अभी इसको शिफ्ट कर लूँ। चलें जी, मैंने घी रख दिया है। ये जो इसमें आपको चम्मच नज़र आ रहा है यही मैंने 1.5 चम्मच घी डाला है और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ टमाटर और जो भी मैंने सब्ज़ मिर्च और धनिया। और यहाँ बन रही है खीर, ये देखिए चावलों वाली। और अब इसको मिलाते हैं, करते हैं मिक्स। तो भाई इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से स्पाइसेस डालने हैं आपने। और मैं डालूँगी इसमें नमक हस्बे जायका, आप चाहें तो अपने मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ही डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। और हम डालेंगे इसमें कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च, ये बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है तो फिर बच्चे फिर नहीं खाते हैं और साथ में ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं होते। बस फिर मैं यही, इसमें टमाटर में इतना ही अच्छा लगता है ना, तो फिर बस यही। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसमें और फिर उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। फिर ये खुद ही पकते रहेंगे और जायका आता रहेगा। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो खैर मेरे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने बनाती हूँ फिर उनके लिए। तो चलें जी, अब मैं इसको रखती हूँ दम पे और फिर मैं आपको इसको अब दिखाऊंगी कि फाइनल। हाँ, मैं ऑन करनी है तो चूल्हा ये तो हमारा एकदम बुझ जाता है। खैर मैं करती हूँ इसे ऑन और अब मैं आपको दिखाऊंगी अब इसकी फाइनल लुक, ठीक है। दम के बाद दम लगाने लगी हूँ और फिर दम के बाद आपको दिखाती हूँ। तो भी मैंने दम उतार के देखा है तो देखें हल्के हल्के से अब ये इनमें ना वो हो गए हैं, नरम होने लग गए हैं। तो जब ये नरम होने लग जाए ना तो आपने ऐसे चमचा मारना है। चमचा मारने से ये होगा कि ये अच्छी तरह से ऐसे बीच में बैठ जाएंगे, मतलब फिर ये सही तरह मिक्स हो जाएंगे। हाँ जी, फिर ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर जल्दी पक जाएंगे। तो आपने ऐसे चमचा मारना है, तकरीबन 2-3 मिनट ऐसे चमचा मारें ताकि ये मैश हो जाए इसके अंदर। और फिर हम इसको दोबारा दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए और बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। 5 मिनट और रखेंगे तो बस फिर ये अच्छे से गल जाएंगे और ये हो जाएंगे रेडी खाने के लिए। फिर रोटी बनाएंगे और बच्चों को खाना देंगे। चलें जी, अब आपसे नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ मैं। तो भाई ये देखिए सालन रेडी हो गया है, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपने भी लाजमी ट्राई करना है। और दूसरी तरफ खीर भी ऑलमोस्ट बन गई है, तैयार हो गई है। और ये खैर फीडर है, ये मैं वॉश कर लूँ और ये बन गया। अब मैं रोटियां बनाएंगे और बच्चों को खाना देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।